हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी न्यूज़ वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से, जो कि जुड़ी हुई है हमारे प्यारे भारत से। तो दोस्तों, अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया कि भारत की पहले रणनीति पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी, लेकिन भारत की अब की रणनीति जो बनाई जाती है वह चीन को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अभी भारत का फोकस चीन पर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत कम से कम 4 नए वेपन सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो कि मौजूदा हथियारों को रिप्लेस करेंगे। इनमें परमाणु क्षमता वाले विमान, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम, पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली मिसाइलें शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फ़िलहाल भारत के पास परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल तथा 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। फिलहाल विकसित किए जा रहे 4 नए सिस्टम्स जल्द ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में है। FAS के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 160 परमाणु हथियारों का स्टॉक है। नए मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए और परमाणु हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए देश ने 700 किलोग्राम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया है। इसमें 138 से 213 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं, वहीं चीन के पास 350 तथा अमेरिका के पास 5428 और रूस के पास 5977 परमाणु हथियार का भंडार है। यही वजह है कि भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को बनाने का सोर्स मुंबई में भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर स्थित ध्रुव रिएक्टर से है। FAS ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस प्लूटोनियम की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत कम से कम एक और रिएक्टर को विकसित करने पर विचार कर रहा है। यह जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यह ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। हम भारत की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी खुफिया जानकारी को पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर के आते। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अपना फोकस पाकिस्तान से हटाकर पूरी तरह से चीन पर लगा दिया है। इसी कड़ी में भारतीय सेना की पहुंच तथा कनेक्टिविटी पूरी तरह से सीमा तक बनी रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है तथा दूसरी ओर भविष्य में किसी भी युद्ध की आशंका को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत की इस रणनीति पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।